बबलू बेटा, आ जाओ, नाश्ता कर लो, देर हो रही है, मुझे काम भी करने हैं। नहीं माँ, मैं ऐसे नाश्ता नहीं करूँगा। मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं रोटी के साथ दूध भी पीऊँगा। मुझे दूध चाहिए। लेकिन बेटा, दूध तो हमारे घर में नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं अभी पड़ोसन कपी के घर से लेकर आती हूँ। उसके पास एक गाय है, दूध जरूर होगा। फिर कोमल चिड़िया पड़ोस में बिजली कपी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरे बबलू को दूध के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। इसके बदले में तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। तुम्हें तो पता है मैं आजकल बीमार रहती हूँ और मुझसे मेरे घर के काम और गाय की देखभाल नहीं हो पाती। मैं तो काफी दिनों से कोई नौकरानी ढूंढ रही थी। अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे सारे काम कर दिया करना। बदले में मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूँगी। ठीक है बिजली बहन। कोमल चिड़िया बिजली कपी के सारे काम करती है और फिर दूध लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही वो जंगल में सभी पक्षियों के घरों में काम करने लग जाती है और कभी जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें जंगल के बाजार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, उसे अच्छा अच्छा भोजन देती है और पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती है। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके पैसे लाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ठीक है मम्मा, अब मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। कोमल चिड़िया अपने बेटे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बबलू आराम से सो जाता है। अगले दिन कोमल चिड़िया रसोई में देखती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा सा भोजन पड़ा था वो अपने बेटे के लिए ले आती है और खुद कुछ भी नहीं खाती। माँ, आप भी मेरे साथ भोजन खाइए ना। नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर मैंने भोजन खा लिया तो और भी दर्द बढ़ जाएगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से पानी लेने चली जाती है। बबलू वो भोजन खाता है और भोजन डालने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ तो हंडिया खाली थी। अरे ये क्या, ये हंडिया तो खाली है। अब मैं समझा, माँ के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो था उन्होंने मुझे दे दिया। ये सोचते बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बबलू अब बड़ा हो जाता है। उसकी शहर वाले जंगल में नौकरी लग जाती है। अब वो अच्छा कमाने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बबलू की शादी पारो चिड़िया से हो जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने बेटे के साथ शहर वाले जंगल में रहती है, लेकिन उसकी बहू पारो अपनी सास पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर अपने पति के कान भरती है। पति जी, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे से तैयार होकर रहा करें। देखिए ना, आपसे कितने पक्षी मिलने आते हैं। जब वो माँ जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने एक नौकरानी रखी हुई है। पति जी, आपकी माँ हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती है। हाँ नहीं तो क्या। हाँ पारो, तुम ठीक कहती हो। बबलू, मैं तो कहती हूँ माँ जी को पुराने वाले जंगल में ही भेज दो। ये सुन